रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो हमारी नमाज सीरीज से ही मुतल्लिक है और सजदे का जो टॉपिक है उस पर हम आज बात करेंगे। कल हमने काफ़ी कुछ सजदे के बारे में जाना कि मर्द और औरत का जो नमाज पढ़ने का तरीका है वो एक जैसा। औरतें जो हैं वो नमाज में बाजू ना बिछाएं बल्कि पेट और रानों से मिलाकर ना रखें, बल्कि ये है कि जो बाजू हैं वो अलहदा हों। ठीक है। और सजदे के बारे में ये है कि सजदा जो है ये अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। इंसान सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में अल्लाह ताला के होता है। और आपने ये बात गौर की होगी कि जो दुआएं दिल से निकल रही होती हैं सजदे की हालत में, किसी और वक्त में वैसे इंसान अल्लाह ताला से करीब नहीं होता जिस तरह सजदे में जब हम अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं और वो दिल से निकल रही होती हैं। सजदा जो है वो कुर्ब इलाही का बाइस है। ठीक है। और सजदा जाए नमाज पे भी किया जा सकता है, सजदा ज़मीन पे भी किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सजदा ज़मीन पे भी करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ज़मीन से जो मिट्टी की खुशबू आती है वो इंसान को कब्र की भी याद दिलाती है और इंसान खुद को ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब महसूस करता है। सजदा जो है वो जन्नत में दाखिले का बाइस है। जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ भाग जाता है। वो कहता है कि अल्लाह ताला ने इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया और इब्ने आदम ने सजदा करके जन्नत पा ली, और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया सजदे का तो मैंने नाफरमानी की, मैंने सजदा नहीं किया और जहन्नुम अपने ऊपर जो है वो वाजिब कर ली। तो वो फिर वहाँ से चला जाता है और रोता है। ठीक है। लंबा सजदा करना जो है वो जायज़ भी है, साबित भी है। हज़रत हसन और हुसैन जो हैं वो कभी कभार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा कर रहे होते तो उनकी कमर और पीठ पे सवार हो जाते और खेलते रहते। तो एक दिन नमाज में ऐसा ही हुआ तो सहाबा कराम ने कहा कि आप इस कदर आपने तवील सजदा किया कि हमें लगा कि आप भूल गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं उनको तंग ना करूं, परेशान ना करूं, इसलिए मैंने अपना सजदा जो है वो तवील कर लिया है। ठीक है। कसरत सजूद जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब का ज़रिया भी बनेगी क़यामत के दिन। एक सहाबी जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी खिदमत किया करते थे और उनके वज़ू का पानी तैयार किया करते थे और दीगर ज़रूरियात। तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खुश होकर कहा कि अपने लिए कुछ मांगो जो आज तुम मांगना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ जन्नत में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर सजदों की कसरत से मेरी मदद करो, यानी कि सजदों की कसरत से जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि कौन सा ऐसा अमल है जिसकी वजह से मुझे जन्नत में जो है वो मुझे जन्नत में ले जाने वाला अमल आप बता दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सुजूद की कसरत। ठीक है। इससे पता चलता है कि सजदे जो हैं वो इंसान को जन्नत में ले जाएंगे। और जो सजदे की दुआएं हैं हमने तो एक ही दुआ याद की हुई है, सुबहाना रब्बी अल आला, और इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं हैं। ठीक है, जिन्हें हम कर सकते हैं, जैसे कि सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत, आप इस दुआ को कर सकते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश करें। इसके अलावा अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, बहुत सारे लोगों को ये दुआ आती है, सजदों में ये मांग सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है। जो दो सजदों के दरमियान में थोड़ी देर के लिए बैठना है ये मसनून है, सुन्नत से साबित है। एक सजदे के बाद फौरी दूसरा सजदा नहीं करना चाहिए, ये दुरुस्त तरीका कार नहीं है। और एक सजदे के बाद थोड़ी देर के लिए बैठना उसको जो है वो जलसा कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला सजदा करने के बाद जब बैठते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में भी जो है वो जिक्र करते थे और ये दुआ फरमाते थे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वर्ज़ुक़नी। और आप रब्बी ग़फ़िरली, ये जो दुआ है ये भी आप कसरत से मांग सकते हैं उन जो जलसा है यानी पहले सजदे के बाद जब आप बैठते हैं। उसके बाद आप दूसरे सजदे में जाते हैं और दूसरे सजदे से जब हम उठ के थोड़ी देर के लिए बैठते हैं क़याम से पहले 1 या 2 या 3 सेकंड के लिए, उसमें कोई दुआ या तस्बीह नहीं की गई, लेकिन यह है कि प्रॉपर बैठ के फिर उसके बाद जो है वो क़याम करें। और क़याम से पहले कुछ रुकना नहीं है, जैसे ही आप क़याम करें तो फिर आप तस्बीहात और जो है अलहम्द ये जो है वो पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा मसला है रफ़ा सवाबा का।
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران جو انگلی ہے وہ کیسے رکھنی چاہیے، تو نماز کے دوران جو انگلی ہے اس کو اکڑا کے نہیں رکھیں. جو آپ کی انگلیاں ہیں 3 ان کو جی تو تشدد کی جو انگلیاں ہیں ان کو ایسے رکھیں گے کہ جو تشدد کی انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی، اس کو ہم ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے دوران نماز. اور کسی بھی جگہ پر جو ہے کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پہ اٹھائی جائے، ہلکا ہلکا جو ہے اس کو ہلاتے رہیں گے. اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس طرح انگلی کو ہلانا کیا ہے، شیطان کے لیے بہت بھاری ہے. شیطان جو ہے اس کے لیے ڈنڈے ثابت ہوتا ہے. جب انسان جیسے آپ کسی شیطان کو ڈنڈے مارے ہوں، اس طرح انگلی کے ہلانے سے شیطان پریشان ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم اتحیات جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ جو دعائیں مانگنا چاہیں، جو بھی قرآنی یا مسنون دعائیں وہ آپ اس حالت میں مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کی جو نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور سلام کس طرح کریں گے کہ دائیں جانب پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی یہاں پر تو ہماری نماز سیریز کا ایک پارٹ مکمل ہو گیا، نماز کا طریقہ کار. اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پارٹ کی طرف جائیں گے. اس میں ہم مختلف نماز اور تہجد کی نماز یا دوسری نفل نمازوں کے بارے میں جانیں گے، جن کے بارے میں ہمیں بہت کم نالج ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آگے چل کر ہمیں اور بھی بہت ساری معلومات ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو بہترین طریقے پہ سکھا اور سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ بہترین طریقے پہ سمجھ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.